पूरी दुनिया में जितनी भी डेथ हो रही हैं वो किसी बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से जितनी होती हैं, टॉप 5 ऐसे रीज़न में से एक है स्ट्रेस, तनाव। वो साउंड हीलिंग के जो हमारी जो साउंड की वेव्स निकलती हैं वो उन बीज मंत्रा को ही रिंग कर रही है, उनकी साउंड को ही प्ले कर रही है, और वही बीज मंत्रा हमारे 7 चक्रास को हील करते हैं। अगर राहु उनकी जन्म कुंडली के अंदर ऊंच का है तो करोड़पति तक बना देता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड रीडर है, उसके अंदर एक और चीज़ एडिशन हुई है जो है कि साउंड हीलिंग। साउंड मतलब आवाज़, हीलिंग मतलब रिलैक्सेशन या स्ट्रेस के ऊपर वर्क करना। तो हम आपकी बात करवाने जा रहे हैं जो कि साउंड हीलिंग करते हैं। आइए जानते हैं उनसे कि क्या है और कैसे काम करती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्कैनर्स पंजाब पे। थैंक यू मैम। सर, आपका नाम और आपके बारे में। मेरा नाम अमित गोयल है, मैं जींद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मैं रेकी ग्रैंड मास्टर साउंड हीलिंग और न्यूमरोलॉजी में डील कर रहा हूँ। और साउंड हीलिंग एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे जींद और बेसिकली हरियाणा जैसे डिस्ट्रिक्ट में, शहर में। और हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट आज के समय में एक ट्रेंडिंग में है। पूरी दुनिया में स्ट्रेस और तनाव डेथ का और बीमारियों का सबसे बड़ा मुख्य कारण में से एक है। पूरी दुनिया में जितनी भी डेथ हो रही हैं वो किसी बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से जितनी होती हैं, टॉप 5 ऐसे रीज़न में से एक है स्ट्रेस, तनाव। हर कोई इंसान आज के समय में किसी ना किसी तनाव में है, चाहे वो अपने काम को लेकर हो, चाहे वो अपने वर्किंग कंडीशन को लेकर हो, चाहे वो अपने फैमिली को लेकर हो। तो तनाव को दूर करने के बहुत सारे मेथड हमारे पास हैं। उसमें से एक है तिब्बतीन सिंगिंग बॉल। उन बॉल्स के साथ हम स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स करवाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट दूर करते हैं, स्ट्रेस उनका दूर करते हैं, उनके 7 चक्रास के ऊपर वर्क करते हैं, उनको हीलिंग के द्वारा उनको रिलैक्सेशन का बेनिफिट देते हैं हम। अगर हम बात करें सर, जैसे आपने साउंड हीलिंग की बात करी, हाँ जी। ये कितनी इम्पैक्टफुल है? मैम, साउंड हीलिंग एक इंस्टेंट बेनिफिट देती है क्लाइंट को। जो भी एक पर्सन हमारे पास आ रहा है कि उसको स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, उसको नींद नहीं आ रही है, उसको एंजाइटी है, फियर है, फोबिया है, उसको बीपी इशू है, तो उन प्रॉब्लम्स में साउंड हीलिंग बहुत गजब का इफेक्ट करता है। बेसिकली 7 चक्रास के ऊपर वो हील कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अपना फ़ोन कभी किसी मीटिंग में होते हैं तो वाइब्रेशन मोड में कर लेते हैं, आपको पता ही है। बट वाइब्रेशन हमारे को सूदिंग नहीं करती, वो कहीं ना कहीं पिंच करती है माइंड में कि जैसे किसी का फ़ोन आता है और हमें वो वाइब्रेशन फील होती है। हमारी पॉकेट में रखा हुआ है फ़ोन, हमारे पर्स में रखा हुआ है फ़ोन, वो वाइब्रेशन हमारे को फील कर रही है, बट वो मतलब वो अच्छी फीलिंग नहीं दे रही है, वो वाइब्रेशन एक करंट की तरह दौड़ रही है। बट जो ये सिंगिंग बॉल होते हैं, इनकी जो साउंड है, जैसे हमारे 7 चक्रास के 7 बीज मंत्र होते हैं, वो साउंड हीलिंग के जो हमारी जो साउंड की वेव्स निकलती हैं वो उन बीज मंत्रा को ही रिंग कर रही है, उनकी साउंड को ही प्ले कर रही है, और वही बीज मंत्रा हमारे 7 चक्रास को हील करते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे सर ने बताया कि जो साउंड हीलिंग है, साउंड हीलिंग हमारे लाइफ में हमारे माइंड के ऊपर स्ट्रेस को कम भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, प्रोवाइडेड हम उसको कैसे डील कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम आपको आगे लेके चलते हैं। एक और जो पर्सन है यहाँ पे मौजूद, उनसे बात करवाते हैं जो डील करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उसके अंदर ग्रहों की बात होती है, राहु, केतु, नवग्रह, ये सब आपने सुना होगा। उसमें से एक ग्रह है राहु, जिसको लेकर के लोगों के माइंड में अलग अलग कंसेप्शंस होती हैं। आइए जानते हैं सर। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। आपका नाम? ज्योतिषाचार्य आनंद शर्मा, मैं गन्नौर से हूँ जी। तो सर, अगर हम बात करें, जैसे कि अभी मैंने ग्रहों की बात करी, तो एक राहु ग्रह बहुत फेमस ग्रह है, उसके बारे में लोगों की कंसेप्शन अलग अलग है। आप बताइए उसके बारे में कुछ। राहु की 18 वर्ष की महादशा होती है और 18 वर्ष में ये अपनी राशियों का चक्कर पूरा करता है। एक राशि में 1.5 वर्ष ये रहते हैं और 1.5 वर्ष के दौरान ये अच्छा और बुरा जिस नक्षत्र में जाएंगे, जिस भाव को प्रभावित करेंगे, वो ऐसा ही रिजल्ट देते हैं। लेकिन राहु की दशा में लगभग व्यक्ति को ये देखा गया कि वो भ्रमित होकर के अपना सब कुछ खो देता है। अगर राहु उनकी जन्म कुंडली के अंदर ऊंच का है तो करोड़पति तक बना देता है। जो अपने 20 साल के करियर में मैंने देखा है, कई लोगों की मैंने राहु की महादशा देखी है। कुछ लोग तंत्र मंत्र के भटकावे में आकर बर्बाद हो जाते हैं। कुछ लोग जिनके ऊंच भाव का राहु होता है वो उन्हें अनेकों बुलंदियाँ दे देता है। लेकिन राहु का बेसिक नेचर क्या, जो देता है वो ये लेता है, और जो ले लेता है ये कभी वापस नहीं देता। तो अगर हम बात करें लाइफ के अंदर राहु का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, लोगों को मैसेज क्या देना चाहोगे? इसके उपाय करवाए जाएं कि ना, या इसके ऊपर बिलीव ना किया जाए?
हर एक व्यक्ति को सबसे तेज ग्रह राहु है और चालाक ग्रह है। इसने देवता बनने की कोशिश की है, जिसने भगवान विष्णु को भी छलने की कोशिश की थी, देवता बनने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में इनको 9 ग्रह में शामिल किया गया था। पहले ये 9 ग्रह में शामिल नहीं थे, ये राक्षस ग्रह थे। तो जहाँ तक देखा गया तो हर एक व्यक्ति को राहु के उपाय जरूर करने चाहिए, इसको अच्छा करना चाहिए। इसके 1-2 नेचुरली ही उपाय हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं। काले कुत्ते को दूध पिलाना, पक्षियों को बाजरा डालना और कोढ़ी की सेवा करना, इससे अच्छे उपाय राहु के लिए हो नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो उन्होंने बताया कि हमें इसके बारे में कि जो ग्रह हैं उनके उपाय करते रहो ताकि कुछ ना कुछ उसका असर जो है लाइफ में होता रहे। इसी तरह से जो एस्ट्रोलॉजी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब आप इसके बारे में और जानिए क्या चीज़ें हैं, कैसे होती हैं, क्योंकि हर एक पर्सन की कुंडली के हिसाब से चीज़ें अलग अलग होती हैं। इसमें कितना बिलीव करना चाहिए ये डिपेंड करता है कि पर्सन सामने वाला बताने वाला आपको सही होना चाहिए। कैमरामैन जसप्रीत के साथ शिवानी, स्कैनर्स पंजाब। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੀਐਨਪੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਐਲਐਮਆਈਏ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਫੀਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੈਪ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰ ਖਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, Facebook ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।